जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। बहुत लोग बोलते हैं कि ये टफ सब्जेक्ट है, पर ऐसा नहीं है, मैं इसको आसान बनाऊंगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आपका टॉपिक है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। ये आपके लिए सब्जेक्ट नया है, तो सबसे पहले आप समझिए इसका इंट्रोडक्शन। हमारी जो वांट्स हैं, यानी ह्यूमन बींग्स की जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। द वांट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई दीज वांट्स आर लिमिटेड। इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर यही है कि ये जो हमारी अनलिमिटेड वांट्स हैं, इनको लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ कैसे मैनेज करना है, यही आपका सब्जेक्ट मैटर है इकोनॉमिक्स का। द टर्म इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इकोनोमिया। इसका मतलब है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। एडम स्मिथ डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज द स्टडी ऑफ द नेचर एंड कॉसेस ऑफ द जनरेशन ऑफ वेल्थ ऑफ अ नेशन। इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? हम स्टडी करते हैं नेचर एंड कॉसेस ऑफ जनरेशन ऑफ वेल्थ, कि वेल्थ कैसे बनाई जाए या वेल्थ कैसे बन रही है, उसका नेचर क्या है, मतलब किस तरीके की वेल्थ बन रही है। वेल्थ का मतलब इंसान की प्रॉपर्टी, इनकम कहाँ से जनरेट हो रही है। इनकम पहले बनती है और उसका कुछ पार्ट सेव किया जाता है, और जब उस पार्ट को इन्वेस्ट किया जाता है तो उससे वेल्थ बनती है। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, इकोनॉमिक्स में हम वेल्थ की स्टडी कर रहे हैं। वेल्थ में स्टडी कर रहे हैं दो चीज़ों की, पहला वेल्थ का नेचर एंड दूसरा कॉसेस। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो के बारे में हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 2 में डिटेल में, है ना। तो अभी आप इतना जानो कि माइक्रो में बात करते छोटे लेवल पे और मैक्रो में बात करते हैं बड़े लेवल पे। अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज इकोनॉमी। Economics is the science that deals with the production, exchange and consumption of various commodities in economic system. Economics क्या है? साइंस से ये डील करता है प्रोडक्शन के साथ, एक्सचेंज, कंजम्पशन ऑफ वेरियस कमोडिटीज इन इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। जहाँ पे पीपल अर्निंग कर रहे हैं जिस इकोनॉमिक सिस्टम में, उसी कहते हैं हम इकोनॉमी। ठीक है, अगर हम समझे इन सिंपल वर्ड, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ इकोनॉमी। जैसे मैंने आपसे कहा कि इन सिंपल वर्ड इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ इकोनॉमी, कि इकोनॉमी में चल क्या रहा है, किस तरीके से डिमांड है, किस तरीके से प्रोडक्शन है, किस तरीके से कॉस्ट है, किस तरीके से प्रोड्यूसर बिहेव करता है, किस तरीके से कंज्यूमर बिहेव करता है, कैसे मार्केट बिहेव करती है। जब आप इकोनॉमी को पढ़ते हो उसी को हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने ऊपर लिखा है इंग्लिश सेंटेंस और उसको एक्सप्लेन किया है एरो बनाकर व्हाट्सएप लैंग्वेज में, तो आप फोकस करो सेंटेंसेस पे जो ऊपर लिखे इंग्लिश वाले, आपको उसको देखना है। अगर आपका मन है तो देखो व्हाट्सएप वाला, वरना मत देखो। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप सुनिए। मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और मैं यहाँ पे आपको नोट्स नहीं दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक लगी हुई है, वहाँ पे आप लोग ऐड हो सकते हैं ग्रुप में और मुझसे नोट्स मांग सकते हैं, क्योंकि मेरे पास इंग्लिश टू इंग्लिश की PDF पड़ी हैं। जब आप उसको पढ़ोगे तभी समझ पाओगे, लेकिन जब तक आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होगा तो आप क्या पढ़ोगे यार। तो मेरा यही उद्देश्य यही है कि मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूं, इसीलिए मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है। अब समझते हैं कि बुक की लैंग्वेज में इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैरसिटी एंड स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन रिसोर्सेस एंड एंड्स। यहाँ पे एक वर्ड आया स्कैरसिटी। स्कैरसिटी एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इकोनॉमी में एक प्रॉब्लम है, कोई भी इंसान हो उसकी डिमांड हमेशा
ज़्यादा होगी और जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस वो हमेशा कम होगी, क्योंकि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड है तो उसको चॉइस करनी पड़ती है। किसको? ह्यूमन बीइंग को, कि क्या लूं और क्या छोड़ूं। आप कोई चीज अगर ले रहे हो तो उसके बदले में बहुत सारी चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ती हैं, ये ह्यूमन नेचर है और ये चीजें हमें करनी पड़ेंगी। तो यही स्टडी करना है कि किस तरीके से आप लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ज़्यादातर अपनी डिमांड्स को पूरा करने की कोशिश कर रहे हो और एक ऐसा रिलेशनशिप बना रहे हो जिसके अंदर आप सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए कंज्यूमर भी खुश है, प्रोड्यूसर भी खुश है। यही तो इकोनॉमिक्स है। व्हाट इज स्कैरसिटी? इट रेफर्स to the limitation of supply in relation to demand for a commodity. Scarcity is universal. Universal का मतलब चाहे कोई भी देश हो, scarcity हमेशा रहने वाला है। Scarcity of resources calls for economizing of resources. Economizing of resources refers to make optimum use of available resources. Economizing का मतलब होता है proper utilization of resources. जब भी स्कैरसिटी होगी यानी कमी होगी तो कम पैसों में ज़्यादा आपको एंजॉय करना है। भाई लिख मत देना एंजॉय करना, जो ऊपर लिखा अंग्रेजी में उसी को आपको याद करना है। ये मैंने सिर्फ आपको फनी वे में समझाने के लिए बताया था, ठीक है। अब बात करते हैं नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स कि इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है। इकोनॉमिक्स एज अ साइंस एंड आर्ट। क्या इकोनॉमिक्स साइंस है, क्या आर्ट है? तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम स्टेप बाय स्टेप। और इस टॉपिक को ख़त्म करने के बाद एक नया वीडियो आएगा जिसके अंदर हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं चाहूँ तो इसमें कवर कर देता, पर मैंने उसको स्किप किया है। उसकी एक पर्टिकुलर वीडियो आएगी, उसको आपको देखना है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक्स एज अ साइंस। एनी सब्जेक्ट कैन बी रिगार्डेड एज अ साइंस इफ इट हैज द फॉलोइंग फीचर्स। इट इज बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नॉलेज और फैक्ट्स। साइंस में क्या पढ़ते हैं? सिस्टमैटिक में स्टडी करते हैं, है ना। और सेकंड पॉइंट, इट डेवलप्स कोरिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि कोई चीज ऊपर फेंको तो वो नीचे आ जाती है। इसमें कॉज क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। कोई ऑब्जेक्ट नीचे आया वो इफेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल द लॉस आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कैपेबिलिटी ऑफ मेजरमेंट। साइंस में मेजरमेंट की कैपेबिलिटी होती है। आपने देखा होगा कि साइंस में मेजर करने के लिए स्पेसिफिक टूल्स यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एबिलिटी टू फ्यूचर प्रिडिक्शन। साइंस में फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए क्वालिटी पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग देखते होंगे मौसम विभाग को, तो बोलते हैं कि अगले घंटे में पानी गिरने वाला है, अगले 2 दिन में पानी गिरने वाला है। तो कैसे बताते हैं? उनके पास टूल्स होते हैं जिससे वो लोग अनुमान लगाते हैं, तो ये उनके पास क्वालिटी होती है। इकोनॉमिक्स हैज आल्सो सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर टू अदर साइंस सब्जेक्ट, है ना। पहला पॉइंट क्या है साइंस में? सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नॉलेज। और पहला पॉइंट क्या है इकोनॉमिक्स में? इट इज ए बॉडी ऑफ नॉलेज, थ्योरी ऑफ प्रिंसिपल, है ना। इकोनॉमिक्स में हम जो भी चीज़ें स्टडी करते हैं वो सारी चीज़ें सिस्टमैटिक होती हैं। सेकंड फीचर क्या है साइंस में? कोरिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। और उसमें इकोनॉमिक्स में क्या है? एग्जाम्पल दिया गया है, डिमांड एंड सप्लाई, इंक्रीज इन डिमांड, कॉस्ट इंक्रीज इन प्राइस। ये सेकंड फीचर साइंस का इकोनॉमिक्स में ही पाया जाता है। आप सभी जानते हैं लॉ ऑफ डिमांड। अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस गिरता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है। कॉस्ट क्या है? प्राइस का डिक्रीज होना, और इफेक्ट क्या है? क्यूडी का इंक्रीज होना। थर्ड पॉइंट क्या है साइंस में? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ। और इकोनॉमिक्स में क्या है? लॉस ऑफ इकोनॉमिक्स आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। फॉर एग्जांपल, लॉ ऑफ डिमांड मेथड हर कंट्री में फॉलो किया जाता है। जो रूल्स इंडिया में फॉलो किए जाते हैं लॉ ऑफ डिमांड के, वही सेम रूल अदर कंट्री में भी फॉलो किए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है? मेजरमेंट।
और इकोनॉमिक्स में इन टर्म्स ऑफ मनी जिस तरह साइंस में मेजर करने के लिए पर्टिकुलर टूल्स यूज किए जाते हैं, उसी तरह से इकोनॉमिक्स में भी मेजरिंग करने के लिए मनी एज अ टूल यूज किया जाता है फॉर प्रोडक्शन को मेजर करने के लिए। लास्ट पॉइंट है फ्यूचर प्रिडिक्शन। इकोनॉमिक्स में भी प्रिडिक्शन देखने को मिलता है। जैसे अगर हम बात करें प्रेजेंट सिचुएशन की, कि प्रेजेंट सिचुएशन में हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी है, फॉर फ्यूचर इतनी होगी, तो इकोनॉमिक्स में भी प्रिडिक्शन होता है साइंस की तरह। नेक्स्ट पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इकोनॉमिक्स इज अ साइंस बट इट इज नॉट अ परफेक्ट साइंस लाइक बायोलॉजी, केमिस्ट्री एक्सेट्रा, बट इकोनॉमिक्स इज सोशल साइंस। अब बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स परफेक्ट साइंस क्यों नहीं है। पहला पॉइंट, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉस, कि जो लॉस होते हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब हम बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड की, तो इस लॉ में कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, उनकी प्राइस कांस्टेंट होती है, और जो कंज्यूमर की इनकम को भी कांस्टेंट मान लिया जाता है। जबकि होता क्या है अदर एरिया में, आप देखेंगे कि जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, या कंज्यूमर का जो इनकम है वो वेरी करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो लॉस होते हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं होते हैं इकोनॉमिक्स में। सेकेंड पॉइंट इज मेजरमेंट। मेजरमेंट करने के लिए हम मनी एज अ टूल यूज करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मनी है उसका खुद का ही वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, और जब किसी चीज का वैल्यू सेल्फ में ही कांस्टेंट नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि उससे हम जो भी चीज मेजर कर रहे हैं उनमें एक्यूरेसी होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्यूचर प्रिडिक्शन। फ्यूचर प्रिडिक्शन की बात करें तो इकोनॉमिक्स में जो भी प्रिडिक्शन किए जाते हैं वो 100% राइट नहीं होते हैं। दैट्स व्हाई वी कंसिडर्ड इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। सोशल साइंस इसलिए क्योंकि हम इकोनॉमिक्स में ह्यूमन एक्टिविटीज की स्टडी हम करते हैं। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट। आर्ट इज अ प्रैक्टिस ऑफ नॉलेज। आर्ट में हम जो भी नॉलेज गेन करते हैं उससे हम अपने अकॉर्डिंग अप्लाई करते हैं। जैसे आप जानते होंगे सारेगामा, ठीक है, तो सारेगामा हर एक सिंगर अपने अकॉर्डिंग यूज करता है, ये उसकी कला है ना। सारेगामा को अरिजीत सिंह अपने हिसाब यूज करते हैं, हनी सिंह अपने हिसाब यूज करते हैं, है ना। तो हर एक सिंगर अपने हिसाब से उस कला को यूज करता है, तो इसीलिए कहते हैं आर्ट इज अ प्रैक्टिस ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ डू वी यूज आवर नॉलेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम्स कम्स अंडर आर्ट। आर्ट में हम प्रॉब्लम का सलूशन भी अपने अकॉर्डिंग देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिविटी। आर्ट में हम क्रिएटिविटी के साथ चीजों को प्रेजेंट करते हैं, और इकोनॉमिक्स में भी क्रिएटिविटी के साथ चीजों को प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिक टू इंडिविजुअल। आर्ट में हम जो भी चीजें स्टडी करते हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं, सभी का काम करने का तरीका डिफरेंट होता है। इकोनॉमिक्स प्रोवाइड्स अस प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू वेरियस इकोनॉमिक problems. Next point is knowledge of economics helps us to solve problems of poverty, unemployment, inflation, फिजिकल डेफिसिट एक्सेट्रा। तो इकोनॉमिक्स में भी प्रॉब्लम्स का सलूशन क्रिएटिविटी से निकाला जा सकता है। जैसे हम आर्ट में बात कर रहे थे कि प्रॉब्लम का सलूशन निकालते हैं अपनी नॉलेज को यूज करके, सेम इकोनॉमिक्स में भी प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालते हैं। इकोनॉमिक्स में बहुत सी प्रॉब्लम होती हैं, जैसे पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स बोथ साइंस एंड आर्ट, बट इट इज नॉट प्योर साइंस, इट इज सोशल साइंस। मैंने आपको भरपूर प्रयास किया है समझाने का कि इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट, इकोनॉमिक्स एज एन साइंस। अब एक छोटा सा पार्ट बचता है स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, कि इकोनॉमिक्स का क्षेत्र क्या है। इसके 5 क्षेत्र हैं, यानी इसके 5 स्कोप हैं। कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन और पब्लिक फाइनेंस। तो कंजम्पशन में कौन आता है? कंज्यूमर। कंज्यूमर का मोटिव क्या होता है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन करना।
प्रोडक्शन कौन करता है? प्रोड्यूसर। इसका मोटिव क्या है? मैक्सिमाइज प्रॉफिट एट मिनिमम कॉस्ट। एक्सचेंज क्या है प्रेजेंट टाइम में? मनी है। और एंशिएंट टाइम पे बार्टर सिस्टम, यानी गुड्स फॉर गुड्स। पब्लिक फाइनेंस में क्या रहता है? इनकम, एक्सपेंडिचर, डेट। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड के बदले क्या मिलता है? रेंट मिलता है। लेबर के बदली वेजेस, कैपिटल की बदली इंटरेस्ट मिलता है, और एंटरप्रेन्योर की बदली क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। तो ये रहा आपका स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, आप लोग लॉ के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको इकोनॉमिक्स इतना गहराई में नहीं पढ़ना है जितना कि बीए के बच्चे पढ़ते हैं, है ना। तो जितना आपके सिलेबस में दिया गया है आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है, और मैं आपको उतना ही पढ़ाऊंगा। जो उसकी अगली वीडियो होगी उसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स की, और उसमें मार्शल और रॉबिन्स की डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उस वीडियो को मिस मत करना, ठीक है। अगर आपको इस टॉपिक के नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक लगी हुई है, वहां पे आप लोग ऐड हो सकते हैं और मुझसे नोट्स मांग सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ ऊपर इंग्लिश में और नीचे व्हाट्सएप लैंग्वेज में। बस मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मैं चाहूँ तो यहाँ पे आपको बता सकता हूँ इंग्लिश टू इंग्लिश में, पर इससे आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा ना। आप वहाँ जाओगे तो क्या लिखोगे? जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा आप याद कर ही नहीं पाओगे ना। यहाँ पे आप समझो और व्हाट्सएप पे आओ, मुझसे नोट्स लो, उसको पढ़ो। यहाँ पे जब समझोगे और वहाँ पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कंप्लीटली, और आप अच्छा आंसर फ्रेम कर पाओगे, है ना। तो यही मेरा ऑब्जेक्टिव है। लेकिन कुछ लोग को ये बेकार लगता है मेरा पढ़ाना, तो जिन लोग को अच्छा लगता है वो पढ़े, वरना वो ना पढ़े, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।